उधम सिंह नगर जनपद के काशीपुर नगर में मंगलवार को विजय पथ और पूर्व सेनानी एकता समिति के बैनर तले महाराणा प्रताप चौक पर बड़ी संख्या में रिटायर्ड सैनिक एकजुट हुए। इसके साथ ही रामनगर रोड पर एक पैदल मार्च निकालते हुए सभी एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां मौजूद तहसीलदार यूसुफ अली को अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। जिसके बाद संगठन के अध्यक्ष विक्रम सिंह रावत ने बताया कि केंद्र सरकार ने 23 दिसंबर 2022 को वन रैंक वन पेंशन योजना के बारे में जानकारी दी थी, जिसके अनुसार 1 जुलाई 2014 के बाद प्री मैच्योर रिटायरमेंट हुए जवानों को वन रैंक वन पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा, जिसके खिलाफ उन्होंने मांग करते हुए कहा कि सभी जवानों को वन रैंक वन पेंशन योजना का लाभ दिया जाए। इसके अलावा सभी वीरांगनाओं विधवाओं की पेंशन राशि में बढ़ोतरी, केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग में जवानों के लिए 2.8 का एक फॉर्मूला लागू करने की मांग की है। साथ ही सेना के जवानों की सर्विस पेंशन बढ़ाए जाने की भी मांग की है। वहीं सेना के जवानों को समान डिसेबिलिटी पेंशन देने की मांग उठाई। साथ ही उन्होंने सेना में बैटमैन सिस्टम बंद करने और ब्रिटिश हुकूमत जमाने के आर्मी रूल्स खत्म करने की मांग की है। बंद करो वीर नारियों की अनदेखी बंद करो हमसे आवाज में दम होना चाहिए। वीर नारियों की अनदेखी बंद करो। कि आपको मालूम है कि आज जो हमारे पूर्व सैनिकों का दिल्ली जंतर मंतर में आज 100वां दिन है। 100 दिन हमारे साथियों को जंतर मंतर में बैठे बैठे हो चुके हैं। अभी तक हमारी सरकार, प्रेजेंट सरकार जो है न वो कानों से भी बहरी हो चुकी है और आंखों से भी अंधी हो चुकी है। उन्हें अभी तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। मैं आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को बताना चाहता हूं कि अगर हिंदुस्तान की फौज ही सड़क में बैठ गई, आज 100 दिन हमें हो रहा है, तो उस देश का क्या हाल होगा, उस देश का सैनिकों का क्या मोरल अप होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज मोदी जी के कार्यकाल में हमारे भारतवर्ष के सैनिकों का विश्व में एक अलग ही स्थान है। हम अपनी कार्य क्षमता की योग्यता के अनुसार आज पूरे विश्व में विख्यात हैं। लेकिन दोस्तों, ये भी बहुत अफसोस की बात है कि आज हमारी बूढ़ी फौज, आज हमारे अबव 70 फौज जंतर मंतर में रोड में बैठ गए हैं। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि अभी भी टाइम है, अभी भी वक्त है। सरकार का मोरल डाउन नहीं होना चाहिए, हमारे फौज का मोरल डाउन नहीं होना चाहिए। जो आपने OROP संशोधित किया, जो 70 साल में आपने कहा कि 70 साल के इंतजार के बाद हमने ये OROP पारित किया है, मैं आपका पूरे सैनिकों की तरफ से दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने एक बहुत ही बड़ा कदम किया। लेकिन साथ में मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं, जो आपने OROP पारित किया उसमें विसंगतियां ही विसंगतियां हैं। आपने 3%, 4% जो हमारे अधिकारीगण हैं उन्हीं को देखा, और जो 97% हमारे GSOs जो कि हर मोर्चे में, हर लड़ाई में अग्रिम पंक्ति में खड़े होते हैं, उनको आपने बिल्कुल अनदेखी कर दिया। तो मैं प्रधानमंत्री जी आपसे आगाह करूंगा कि आप इस जो हमने पारित किया, जो हमने आपको इतने कुंटलों के हिसाब से ज्ञापन दिया, आप जरा उसमें सोच विचार करें। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी बहुत अच्छा है। हमारी सेना बहुत भोली भाली सेना है और हम अपने जो दिए गए टारगेट को उसको हमेशा याद करते हैं और उसको हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन आपको हमारा साथ देना चाहिए।